महाराज जी, यज्ञ की क्या महत्ता है? हमारे ऋषियों ने कहा है, हमारे संतों ने, हमारे भारत की संस्कृति रही है कि यज्ञ के बगैर कोई भोजन तक नहीं करते थे। बिना यज्ञ किए कोई भोजन नहीं करेंगे और बिना भजन किए कोई सोते नहीं थे। हमारे देश की परंपरा रही, ये देव संस्कृति। हर कोई भी घर के घर में रोज यज्ञ हुआ करता था। आप लोग अपने घर में यज्ञ करते हैं? कितने लोग करते हैं? हाथ उठा के होता है। बहुत घर में नहीं होता है, बाकी तो देखा देखी उठा रहे है ना। चलो, तो ये यज्ञ हुआ करता था हमारे यहाँ। बिना यज्ञ के कोई भोजन नहीं करते थे। यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञ यज्ञ धातु से बना है, जिसका 3 अर्थ होता है। पहला देव पूजन, दूसरा संगति करना और तीसरा दान करना, देना। देव पूजन, बड़ों का सम्मान। देव पूजन माने बड़ों का सम्मान। संगति करना मतलब सच्चाई की संगति, अच्छाई की संगति, परमात्मा की संगति, भगवान की संगति। अच्छा कौन है? आप अच्छे हो और आपका भगवान अच्छा है। ये संसार परिवर्तनशील है, ये यहाँ कुछ अच्छाई नहीं है। ये पाप के ईटा से बना हुआ है। यहाँ धोखा है, यहाँ परेशानी है, यहाँ अंधकार है, यहाँ मृत्यु है, यहाँ असत्य है। तभी तो आप कहते हो तमसोमा ज्योतिर्गमया अस्तोमा सद्गमया मृत्योर्मा अमृतंगमया। इसका मतलब यहाँ अंधकार है, यहाँ मरना पड़ेगा, यहाँ क्या है? असत्य। सत्य क्या है? परमात्मा, और आप उसकी संगति करना, ये यज्ञ बताता है। और देना नहीं तो यज्ञ है। दान करना, देना। हम देने वालों में से, हम लेने वालों में से नहीं है, तभी तो हम देवता कहलाते हैं। चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर गांव है, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। ये हमारे देश की संस्कृति। मात्र बहनों, इसको कायम करने के लिए पुनः आज यज्ञ अपने अपने घरों में हमें प्रारंभ करना पड़ेगा। उस यज्ञ का नाम क्या था? बलि वैश्य यज्ञ। उसका नाम क्या था? उसका नाम बलि वैश्य यज्ञ था। क्या था? हमारे घर में, हर के घर में गौ माता हुआ करती थी। गौ माता एक नहीं, हमारे यहाँ तो 9-9 लाख गाय थे। कृष्ण भगवान जहाँ आए थे, कितने गाय था उनके जमाने में? उनके पिताजी के पास 9 लाख। नंद बाबा के पास कितने गाय थे? 9 लाख एक घर में। और बहुत बड़े गांव की बस्ती थी, सब ग्वालों की बस्ती थी। कितने गाय वहां रहा करते थे, क्या कहना है ना। माखन मिश्री लोग, सब लोग खाते थे, मस्ती में रहते थे। लेकिन वह क्या था? अपने गाय के दूध का, दही से घी जो बनता है, वो घी 50 ग्राम रखना है। गाय का दूध का घी से ऐसे घी लेंगे और घी को 50 ग्राम घी अपने भोजनालय में रखना है। थोड़ा सा 1 पाव गुड़ लेना है। गुड़ रावा, मीठा है ना, गुड़ समझते ना हम लोग। हाँ, तो गुड़ रखना है। ये तीनों बच्चे के पहुंच से ऊपर अपने भोजनालय में रखें और इससे यज्ञ होगा। हाँ, इसी से यज्ञ होगा। हम लोगों ने अपने घर में जो भोजन बनाया है, जिसमें नमक नहीं मिलाया है, उसे किसी पात्र में थोड़ा सा ले लें। रोटी बनाए तो थोड़ी सी पहली रोटी का एक टुकड़ा लेकर के उसे मैश करके और एक कटोरी में ले लें। उसमें 2 बूंद घी डालना है, थोड़ा सा गुड़ डालना, तीनों को मिला लेना है। अगर चावल बनाए तो चावल थोड़ा सा ले ले, उसमें घी और गुड़ मिला दे और मिलाने के बाद उसको अग्निदेव को बाहर चूल्हे से निकालना है। वहां जहां लकड़ी से बनाए जाते हैं, लेकिन गैस से जहां बनाया जाता है, वहां गैस से बनाया जाता है तो ये पीतल का आता है, एक छिपी आता है। छिपी आता है ना, वो पतले वाले, जिसे आरती आप लोग करते, पतली वाली छिपियां रखेंगे चूल्हे पे, जलाएंगे तो गर्म हो जाएगा, लाल हो जाएगा। उसी पर आपको 5 बार आहुति देना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 5 आहुति दे दीजिए। उससे वो चलेगा, उससे जो धुआं निकलेगा आपके घर के क्या है, विजातीय कीटाणु, जो रोग का कीटाणु कहलाता है, वो विजातीय कीटाणु आपके घर से दूर चला जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, या तो आपके घर से दूर चला जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ वैज्ञानिकता के आधार पर हमारे यहाँ हर घर में ये यज्ञ हुआ था। विज्ञान कहता है जहाँ घी और गुड़ जलाए जाते हैं वहाँ विजातीय कीटाणु नहीं रहता है। हम यज्ञ के माध्यम से अपने घर में करते थे। और जो बच जाता था उसी हंडी में मिला देते थे, वो प्रसाद बन जाता था। प्रसाद हमारे यहाँ लोग खाते थे, भोजन नहीं करते थे, है ना। भात नहीं खाते थे, रोटी नहीं खाते थे, क्या खाते थे? प्रसाद खाते थे। और प्रसाद कभी आपको देखना गंदा कड़वा नहीं होता। प्रसाद को लोग कहते हैं हाथ जोड़कर प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए, उसमें स्वाद नहीं देखे जाते।
ये हमारे यहाँ की परंपरा रही थी। माता बहनों, हमारे परम वंदनीय माता जी ने कहा, बेटा जिसके घर में लगातार 6 महीने बलि वैश्य यज्ञ होगा, उसके घर में भगवान अवतरित होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उनके घर में देवता लोग पर जन्म लेने लग जाएंगे, उसके घर में शांति आ जाएगी, उसके घर में अन्नपूर्णा माँ की कृपा होगी। उसके घर में अगर 5 आदमी का भोजन बनाया और अगर 15 आदमी अतिथि बन के आ गया तो उसी में उसका भोजन हो जाएगा। नहीं तो पूछना किनसे दुर्वासा ऋषि चले गए थे, किनके पास? जंगल में जब वो वनवास के जीवन जी रहे थे, पांडवों के पास। पांडव की पत्नी का नाम आप सभी जानते हैं, द्रौपदी जी के पास। और द्रौपदी जी ने इसी बलि वैश्य की कृपा से उन सबों का भरपेट भोजन कराया। अन्नपूर्णा मां आ गई थी, अक्षय पात्र में मिल गया था। मात्र बहनों, हमारे घर में भी अक्षय पात्र हो, हमारे घर में संस्कार आए, हमारे घर में अच्छे बच्चे हों, अच्छे सद्गुणी हों, नेक हों, माता पिता का सम्मान करने वाले हों, तो इसके लिए अपने घरों में बलि वैश्य यज्ञ करना चाहिए और वैसे भोजन करना चाहिए। वैसे भोजन करने से वैसे अच्छे गुण आते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसा मन होता है वैसा विचार होता है, जैसा विचार होता है वैसा काम करता है, जैसा काम करता है वैसा नाम होता है, वैसा नाम होता है। इसलिए अपने घर में यज्ञीय भोजन करें, ये पहला निवेदन है ना, पहला निवेदन। मात्र बहनों, ये हर किसी के घर में होना चाहिए। कल से आप शुरू कीजिए, बहुत पैसे नहीं खर्च होते हैं। अगर 1000 रुपये किलो घी है तो 50 ग्राम लोगे तो कितना लगेगा? 50 रुपया लगेगा। अगर 40 रुपये गुड़ है, 1 पाव लेगो तो कितना लगेगा? 10 रुपया। 50 10 60 रुपये में आपको महीनों यज्ञ करेंगे। 2 बूंद तो मिलाना है, ये करना है, और उसका लाभ बहुत सारा लाभ है माता बहनों, इसलिए करना चाहिए। पहला यज्ञ। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? यज्ञ की महत्ता को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग करने जा रहे हैं दीप यज्ञ। एक बार याज्ञवल्क्य ऋषि राजा जनक जी की दरबार में गए, और राजा जनक जी के दरबार में राजा जनक जी गृहस्थ थे, लेकिन सन्यासी भी थे, वीतरागी थे, विदेह कहलाते थे, है ना, लेकिन वो गृहस्थ भी थे। उन्होंने गृहस्थों के उपकार के लिए उन्होंने कहा कि यज्ञ रोज करना चाहिए, यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है। तो हमारे जनक जी ने पूछा, महाराज जी आप बताएं कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ कहलाता है? कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ? कहा गाय के घी के द्वारा किया गया यज्ञ श्रेष्ठ है। राजा जनक जी ने पूछा, महाराज जी गाय का घी नहीं मिले तो? कहा किसी भी के घी से, कोई भी घी से आप यज्ञ करें, लेकिन यज्ञ रोज करें। कहा महाराज जी अगर घी ना मिले तो? कहा दूध से यज्ञ कर लेना। अगर दूध ना मिले तो? दूध ना मिले तो? इन लोगों को बैठने दो पहले, अभी कोई नहीं उठ के जाएंगे। दीपक अपने पास रखिए, वहां सजाना नहीं, अपने छिपिया में जलाएगी, आरती उसी से करेगी। हुलचुल बंद करने के लिए बोलिए थोड़ा देर अभी 1 घंटा कुछ जम के रहना है आप लोगों को। बोलो गायत्री माता की। हाँ, 1 घंटा। चलिए, उसके बाद क्या कहा? महाराज जी दूध से यज्ञ कर लो, लेकिन कहा अगर दूध नहीं मिले तो? कहा कुल्हाड़ी लेना, जंगल चला जाना, सुगंधित लकड़ियां काट के लाना, उसे टुकड़े टुकड़े करके, जिसे घुमाद आप लोग कहते हो, उससे यज्ञ करना, लेकिन यज्ञ रोज करना। राजा जनक जी ने कहा अगर लकड़ी भी नहीं मिले तो? संभव है, आने वाला समय में जंगल कट रहे हैं, लकड़ी नहीं मिलेंगी। कहा लकड़ी नहीं मिले तो किसी तालाब में जाना, पोखरे पे जाना, है ना, पानी के संसाधन जहां वहां जाना, स्नान कर लेना, और 1 अंजलि जल से यज्ञ करना, लेकिन रोज यज्ञ करना। जनक जी कहते हैं अगर यज्ञ भी ना मिले तो, जल भी ना मिले तो? कहा दुनिया का कोई भी चीज ना मिले, लेकिन यज्ञ रोज करना, शांत एकांत में बैठ जाना, अपने हृदय रूपी कुंड में भाव की आहुति देना, लेकिन यज्ञ रोज करना, यज्ञ रोज करना। मात्र बहनों, अभी आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, लेकिन आप यज्ञ करेंगे। किस चीज का? भाव का यज्ञ। किसका यज्ञ? भाव का यज्ञ। क्या सा भाव है? ये मैंने दीपक अपने पास लाया है, आप लोगों ने दीपक अपने घरों से लाया, इनसे बातचीत कभी क्या किया है आपको? इसको देखा, इसमें क्या क्या चीज मिला हुआ है? ये समग्र जीवन है। अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो तो दीपक बनना सीखो। ये दीपक को एक बार आप 5 मिनट में इसका अध्ययन कर लेंगे, देखेंगे। हमारे कार्यकर्ता बहनें भी हैं, हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं। ये क्या है? एक समग्र जीवन है। इसमें देखिए 3-4 चीज मिले हैं। सबसे पहले तो मिट्टी का बर्तन है ये, जिसको अगर परिष्कृत भाषा में कहें तो इसका नाम पात्र है। क्या है?
पात्र। पात्र का विशेषण बनाएंगे तो पात्रता बनेगा। ये दीपक कहता है अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हो, इस कीमती जीवन को साकार करना चाहते तो सबसे पहली बात है अपने को पात्र बनाओ, अपने को योग्य बनाओ, अपने को काबिल बनाओ, है ना। कलेक्टर बनना चाहते हो तो पात्र बनो, काबिल बनो। आप डॉक्टर बनना चाहते तो अपने अंदर काबिलियत जगह। ये कौन कहता है? ये दीपक कहता है। सपना देखने से काम नहीं चलेगा, ये पात्र कहता है पात्र बनो। जीवन में चाहिए कुछ तो करिए, इस वचन करो तब मिलेगा, है ना। ये संसार किस चीज से भगवान चला रहा है? कौन सूत्र में? बो और काटो, बो और काटो। आप बोना सीखो, अपने पात्रता विकसित करो, ये पहला कहता है। दूसरा क्या कह रहा है इसमें? घी डाला गया है। घी क्या है? स्नेह का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक। आपके अंदर अगर प्रेम होगा तो ये संसार आपका होगा, अगर प्रेम नहीं है तो आपका बगल वाला भाई भी आपका नहीं होगा। पति पत्नी भी एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, है ना। हम एक दूसरे के निकट क्यों रहते हैं? संबंध किस चीज से बनता है? ये प्रेम रूपी, है ना, वो सुलेशन के द्वारा ही हमारा संबंध कायम रहेगा। अगर प्रेम नहीं हो तो हम एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं। आप देखेंगे जमीन से जब पानी सूख जाता है, तालाब से पोखरे में पानी सूख जाता है तो दरारें निकल आती है। ये दरार किसकी वजह से निकला? पानी के अभाव की वजह से निकला। दरार निकलना नहीं था, पानी को सूखना ही दरार का कारण बना है। हमारे बीच जो दुराव आ रहा है, हम एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। आज जो हमारे बीच भाई भाई का झगड़ा है, परिवार में झगड़े हैं, जात पात का झगड़ा है, ऊंच नीच का झगड़ा है, धर्म संप्रदाय का झगड़ा है, इसका एक ही कारण अगर गहराई में जाएंगे, मूल में जाएंगे तो उसका कारण आपस में प्रेम का अभाव, प्रेम का अभाव। मात्र बनो, ये दीपक कहता है अगर मेरे जैसा प्रकाश फैलाना चाहते हो तो अपने अंदर प्रेम का, है ना, संचय करो। प्रेम जगत में सार रे बंदे, प्रेम जगत में सार। सबसे प्रेम करना सीखो। मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। फिर इसमें क्या है? रुई बत्ती डाली गई है। रुई बत्ती क्या है? आपके अंदर की प्रतिभा। हर किसी व्यक्ति के पास कोई ना कोई प्रतिभा है, लेकिन ये प्रतिभा क्या है? अपने लिए केवल खर्च कर रहा है। ये दीपक कहता है नहीं, मेरे लिए मेरे तरह जलना सीखो, दूसरों के प्रकाश देने में इसका उपयोग करो। आपकी प्रतिभा आपके लिए नहीं, समाज के लिए चला जाए, देखना ये पूरा परिवार, पूरा समाज सुखमय हो जाएगा, पूरा राष्ट्र जगमगाने लग जाएगा, राम राज इस धरती पर आ जाएगा। हर कोई अपनी प्रतिभा अगर आप कुछ नहीं, आपके पास समय तो है, तो समय केवल अपने काम में मत लगा, समाज के काम में भी लगा। आपके पास से रुपया तो है, तो अपने लिए नहीं, केवल समाज के लिए लगा। आपके पास और कुछ नहीं तो समझदारी तो है, ये समझदारी औरों के लिए भी खर्च कर। ये कौन कहता है? ये रुई बत्ती कहता है ना। इतना के बाद, 3 के बाद भी पूरा दीपक है क्या? जल रहा है क्या? नहीं, इसके लिए सलाई की तिल्ली चाहिए, अग्नि चाहिए। अग्नि क्या है? तप तितिक्षा का प्रतीक। तपो, जलना सीखो, तपना सीखो। आज आदमी कामचोर और हरामखोर बन रहा है ना। बिल्कुल यही एक जगह घूमेगा और वो है ना चक्री बांधने वाला, वो क्या कहलाता है? वो सांप जो अजगर होता है, अजगर की यहीं से मुंह फैला करके लोगों को खींच करके खाएगा, लूटेगा, काम करना नहीं चाहता। ये क्या कहता है? तपना सीखो, लोगों को जला। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने अपने को तपाया। भगवान श्री राम ने 14 वर्षों तक जंगल में अपने आप को तपाया। भगवान श्री कृष्ण ने वन में जाकर के, हिमालय में जाकर अपने आप को तपाया। महात्मा गांधी ने अपने आप को वस्त्र उतार करके अपने शरीर को धूप, गर्मी, बरसात, ठंडक में अपने शरीर को तपाया। तब तो ये राष्ट्रपिता की भूमिका में आए हैं। मात्र बनो, बिना हम तपे दुनिया का लाभ लेना चाहते हैं, नहीं मिल पाता है। ये दीपक कहता है अगर जीवन में चाहते हो तो पात्र बनो। पात्र बनने के साथ अपने अंदर श्रद्धा, विश्वास जागृत करो, प्रेम जागृत करो। फिर कहता है जो कुछ भी है समाज के खेत में बोना सीखो और अपने लिए कठोर और दूसरों के लिए उदार बन जाए। यही कहता है। ऐसा करने वाला आदमी देवता कहलाता है, ऋषि कहलाता है, संत कहलाता है। आइए इन्हीं भावों के साथ आज हम दीप यज्ञ करेंगे। माता बहनों, ये दीप यज्ञ की परंपरा भरत जी और राम जी के जमाने से कथाओं में आती है। कहते हैं भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास काट करके लंका विजय करके सीता माता को मुक्त करके जो वापस आए थे, तो हनुमान जी ने जाकर के भरत जी को ये सूचना दी कि भगवान पधार रहे हैं। भगवान
बोलो भगवान। बैठने दीजिए, तो का इतना दुश्मनी कम, कभी बिगाड़े हम तो आपको कुछ किया?